हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज सुबह से मेरा वीडियो नहीं आया, आप सब सोच रहे होंगे। हाँ, एक्चुअली सुबह मैं उठा, एज़ रेगुलर मोशन गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद मैंने नीचे जाके नहाने के बाद, ड्रेसिंग कराने के बाद फ्रूट्स खाए, कोई पेन किलर नहीं ली थी, सब ओके था। फिर मैं उठ के ऊपर आया तो मेरे रूम में वापस, तो अचानक से मेरे को दर्द चालू हो गया। फिर मैंने आधे घंटे तक उसे बर्दाश्त करा। मैंने कहा अब रुकेगा अब रुकेगा अब रुकेगा, लेकिन वो नहीं रुका। और फिर फाइनली मैंने पेन किलर ली। पेन किलर लेने के बाद भी बहुत देर तक मेरे को दर्द रहा। अजीब सा दर्द होता है, अंदर दर्द होता रहता है, ऐसा लगता है चपके चल रहे हैं, चप 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 चलता रहता है, इरीटेट करता है। कुल मिला के मान लो बेकार बीमारी है। अगर आपकी बीमारी है, टाइम से इलाज कराएं। मेरी तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो ये मेरे को जितना, मतलब ये वुंड जो है, घाव है, वो तकलीफ़ नहीं दे रहा है। मेरे को जो स्टिचेस लगे हुए पाइप के लिए, वो तकलीफ़ दे रहे हैं। वो खींचते हैं तो वो वहाँ घाव कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर पूरा दिन जैसे तैसे निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, शाम को अचानक से मैं वापस फ्रूट्स खा रहा था तो मेरा पेट थोड़ा ख़राब हुआ। मैं अचानक से एक ही टाइम मोशन जा रहा था, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन आज मैं शाम को भी इवनिंग में मोशन गया और अभी ड्रेसिंग करा के लेटा हुआ हूँ। 1 घंटा हो चुका है मेरे को। और दर्द, एक ही क्वेश्चन होगा आपके मन में, दर्द तो दर्द देखो चल रहा है। अब भगवान ने आदमी बनाया है, आंखों में से आंसू आते नहीं है, बस यही कमी है, बाकी दर्द हो रहा है और कुछ नहीं है। दर्द चल रहा है जिसका कोई मेरे पास ना इलाज और ना मैं पेन किलर ले रहा हूँ। रात में मेरे को तकलीफ़ होती है। एक्चुअली क्या होता है, एक ही पोजीशन में सो गए, उसके बाद जब मैं करवट बदलता हूँ, कुछ करता हूँ, वो स्टिचेस मेरे पेन देते हैं। मेरे वो स्टिचेस के वहीं बस ऐसे, वो क्या जो स्टिच है ना, बांध रखे हैं, कस रखे हैं, वो है ना, खींच रहे हैं, खींच के उन्होंने क्या है, स्किन में वो घाव टाइप कर रहे हैं। वो पूरे दिन वह चपका चलता रहता है, दर्द होता रहता है। तो बाकी दोस्तों देखो, आपको भी हिम्मत रखनी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसका कोई और इलाज नहीं है। और एक आपको हिम्मत की मिसाल दूँ तो विकास करके है, सिर्फ 24 साल उम्र है, सिर्फ 24 साल, और उनके भी फिस्टुला है। और उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने टिकट करा ली है, वो भी आ रहे हैं। जब मैं जा रहा हूँ 5 सितंबर को आ रहे हैं विकास, तो उनकी भी आप हिम्मत देखिए। वो खुद 24 ईयर है और उनके साथ जो आ रहा है वो उनका छोटा भाई आ रहा है, जिसकी एज ओनली 21 ईयर्स है। और वो पूरा सर्जरी के मूड से आ रहे हैं। पहले एमआरआई कराएंगे, उनके अभी थोड़े टाइम पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। एमआरआई करा के और अपना उसके बाद नेक्स्ट डे अगर सब सही रहा तो वो सर्जरी करवा लेंगे। मैं वहीं हूँ, उनकी सर्जरी करवाऊँगा, उनके साथ रहूँगा, उनकी हिम्मत बांधे रखूँगा। आप सब भी प्लीज़ हिम्मत बांधे रखिए और एक दूसरे का सपोर्ट करिए। अभी मैंने आज एक पोस्ट, एक्चुअली कल रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो बैठे बैठे मोबाइल चला रहा था, तो मेरे को कोई ब्लड डोनेट की फ़ोटोज़ मिल गई थी, तो मैंने उसको ले करके पोस्ट कर दिया था और उसमें शेड्यूल कर दिया था। सुबह 9:30 बजे वो शेड्यूल हो गई थी, तो मेरे को तो ध्यान भी नहीं था, वो शेड्यूल हो गई, भूल गया था मैं। रात को डाल दी थी मैंने, तो सुबह सबके कमेंट्स आने लग गए कि ब्लड डोनेट कैसे कर दिया। तो दोस्तों बताऊँ, वो पुरानी फ़ोटो है मेरी, अभी की नहीं है। अभी मेरी सर्जरी हुई है तो अभी ब्लड देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मेरे खुद के एनेस्थीसिया लगा हुआ है। कोई भी सर्जरी के 6 महीने तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो वो मेरी पुरानी फ़ोटो है। फिर एक भाई ने कमेंट कर दिया, जैसे पुरानी फ़ोटो है वैसे ये वीडियो भी पुराने डाल रहे हैं, फेक है। भाई मेरे को क्या मज़ा आएगा पुराने वीडियोस डाल के, मैं क्या चाहूँगा। मैं मेरी ज़िंदगी में मस्त हूँ, पहले फिस्टुला से परेशान हूँ, मैं काहे को किसी को गुमराह करूँगा। मैं तो सिर्फ ये कि सबकी हेल्प हो जाए इसके लिए डाल रहा हूँ। भाई पता नहीं रहता है, कोई अनजान आदमी आता है, दूसरे शहर से दूर से आता है, जाता है, चंडीगढ़ में पहुँचता है, पता लगता है फिर इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, तो उसको पहले से पता रहे, वो तैयारी से आए। बार बार ट्रेन की टिकट लगती है, आने जाने में परेशानी होती है। तो मेरा यही मकसद है कि एक सहूलियत रहे लोगों को, चाहे वो चंडीगढ़ से कराए, चाहे वो दिल्ली से कराए, जहाँ से उसको कराना है, जहाँ से उसकी इच्छा है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता। मैं तो खुद आपकी तरह पेशेंट हूँ, मेरे भी पैसे लगे हैं, मेरा कोई फ्री में इलाज नहीं हुआ है, मेरे पैसे बिल सारी चीज़ आप देख सकते हो। जो आपके साथ लग रहे हैं, जो हुआ है, जो वही स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे भी वही घाव है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई छोटा, मेरे तो बल्कि पाइप और घुस गया है। किसी के पाइप नहीं डल रहा, मेरे तो कॉम्प्लिकेटेड था, पाइप घुस गया, मेरी बायोप्सी के लिए पस गई हुई है।
बाइप्सी उनकी होती है जिनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, पस अंदर कहीं सड़ जाती है, कर जाती है, तो उसकी बाइप्सी के लिए भेजते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। तो अभी वो मेरी रिपोर्ट आना बाकी है। तो मैं तो खुद ही अभी जूझ रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। तो मेरा तो यही मकसद है, कहना है कि भाई मेरे खुद के पिस्टल है, इसलिए मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। ये देखिए बेड पे ये सब गोल पड़ा, ये बीटाडिन पड़ी, ये कॉन्स्टिपेशन की सिरप पड़ी, सब यहीं पड़ा रहता है, सैनिटाइज़र पड़ा, ये पेन किलर्स पड़े, ये देखिए पेन किलर का पत्ता है, मेरा अभी तक इतना बचा हुआ है। इसको मैं जैसे तैसे धीरे धीरे खा रहा हूँ, नहीं खाया मैंने कायदे से तो ये अभी तक ख़त्म हो जाता, लेकिन मेरा पूरा ही पड़ा हुआ है। ये एसिडिटी के कैप्सूल है जो सुबह शाम भूखे पेट लेने पड़ते हैं। ये भी मैं सुबह ही ले लेता हूँ, शाम को मेरे को गैस नहीं होती है तो मैं नहीं ले रहा हूँ। आप भी जितना कम हो सके दवाइयों पे कम डिपेंडेंट रहिए। अभी आज एक भाई का ही आया था कि उनने शार्ट सूत्र करवाया था, शार्ट सूत्र करने पर उनको इतना सीवियर पेन रहता था, तो उन्होंने पेन किलर इंजेक्शन्स ले लिए, पेन किलर टैबलेट से ले ली, इतनी ले ली कि अब उनके लीवर में प्रॉब्लम हो गई है। तो देखिए पेन किलर दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे दिन ही आप उसको खाते रहें। अगर आपको ट्वाइस अ डे मीन्स 2 बार ही सुबह शाम ही बोल रखा है तो सुबह शाम ही लें। मैं सुबह शाम में से भी सिर्फ एक सुबह ले रहा हूँ, वो भी आपने देखा होगा शुरुआत के 7-8 दिन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए। ट्रामाडोल तो मेरी ऐसी कैसी जो हैवी पेन किलर पहले 5 दिन थी, सीरियसली वो ऐसी कैसी बैग में पड़ी हुई, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने सिर्फ एक ट्रेन में ली थी, वो 4 ऐसी कैसी पड़ी है। उसके बाद अब ये कॉम्बी फ्लेम दे रखी है जो कि लाइट पेन किलर है, क्योंकि धीरे धीरे करके पेन कम होता जाता है। आप सोच रहे होंगे मैंने अब पेन किलर खानी, इस एक भाई का मैसेज आता है कि अब पेन किलर आपने तो बंद करने के टाइम चालू करी था। ऐसा नहीं है, बंद करने का तो अभी टाइम नहीं है, पेन किलर तो चलती रहेगी। अब दर्द होता है जब मैं ले लेता हूँ, नहीं होता है जब नहीं लेता हूँ। अभी हो रहा है, देखो दर्द, आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अब आप लोग कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई करूँगा तो मेरे को अच्छा लगता रहता है। प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए और चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, सब करते हैं, चैनल को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचेगा। आपको लगता है कोई ज़रूरतमंद है तो उसको प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए। उसको कोई एड्रेस चाहिए, कुछ चाहिए, कमेंट में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। सब आप लोग एक दूसरे को रिप्लाई करते रहते हैं, मैं सब पढ़ता रहता हूँ और सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ। मेरा पूरा दिन इसी में निकलता है और इसी के साथ ही मैं आपकी दुआओं से जल्दी सही हो जाऊँगा और आशा करता हूँ कि आप सब भी जल्द से जल्द सही हो जाएंगे और इस गंदी घिनौनी बीमारी से पीछा छूटेगा। सीरियसली कह रहा हूँ, भगवान दुश्मन को भी ये बीमारी ना दे, बहुत ही ज़्यादा गंदी और घिनौनी बीमारी है। आप परेशान होंगे, आपके साथ घर वाले आपके अलग परेशान हो जाएंगे, इतनी गंदी हालत हो जाती है। परेशान हो चुका हूँ मैं तो खुद ही, बस अब जैसे तैसे ये घाव भर जाए और इससे पीछा छूटे मेरा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल। आज ये था डे 12 का पूरा रिव्यू और आप लोग बस हिम्मत बनाए रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कोई सा भी जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेते रहिए, जहाँ से कराना है कराइए, बस जल्दी से करा के इस बीमारी को पीछे छोड़ना है, हमें आगे बढ़ना है और लोगों को अवेयर करना है कि प्लीज़ आप, हमारे तो हो गया, आप किसी के नहीं हो तो ये कचरा ना खाएं। और अगर फिशर की प्रॉब्लम है तो उससे इस बात करें, उससे सही करें। फिशर अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो रहा है, सही नहीं हो पा रहा है इस बात से, मेडिसिन से, तो फिर आप जा करके उसका लेज़र ट्रीटमेंट करवा के नक्की करिए। लेज़र ट्रीटमेंट से फिशर बहुत जल्दी सही हो जाता है। वो क्या करते हैं, वहाँ से स्किन को थोड़ा काट देते हैं, उसकी वजह से वहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, उस वजह से वो घाव जल्दी हील हो जाता है। वो घाव हील नहीं हो पा रहा होता है, उसके लिए वो उसको काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा आई थिंक फ़ोन बज रहा है बार बार। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।